महोदय, आज के चर्चा में दो तीन बड़ी अच्छी चीज़ सीखने को मिली कि यदि किसी बजट पे किसी बंगाली को बोलने कहा जाए तो समझो कि वो इकोनॉमिस्ट है। यदि कोई बजट बनाने वाला चाहिए अच्छा तो समझिए वो कोई हरियाणा वाला होगा। मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ छोटी सी, यदि आपको बजट प्रॉफिट का बनाना हो घाटे की जगह तो एक मारवाड़ी को बुला लीजिएगा, और गुजराती भी चाहिए। गुजराती हो तो और उत्तम। महोदय, प्रियंका जी ने एक बात कही बुलेट की। इस देश में एक बहुत गरीब परिवार में एक व्यक्ति पैदा होता है, बड़ा होता है और अपनी मेहनत के बल पे, अपनी निष्ठा के बल पे देश के एक बहुत ऊंची कुर्सी पे बैठता है। महोदय, वो उस धातु का बना होता है जिसको जितना तपाओ वो उतना निखरता है। महोदय, वो ऐसा व्यक्ति है who can bite the bullet, who doesn't dodge the bullet, but who can also digest the bullet। और महोदय, वो आदमी है नरेंद्र मोदी। जब से उन्होंने राजनीति में, एक्टिव राजनीति में कदम उठाया सन 2000, तब से वो क्या कर रहा है, शब्दों के हर तरह के प्रहारी तो झेल रहा है और जैसे जैसे प्रहार बढ़ते गए वैसे वैसे उसकी प्रतिभा निखरती गई। और आज जब हम देश के इस मुकाम पे और जब उसके देश के प्रधानमंत्री के तौर पे 7वां वर्ष गुजर रहा है, हम देख रहे हैं कि विश्व के सारे लोग उसे एक वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। कोई इससे अच्छा लगे, कोई जलन हो, वो उनकी समस्या है, विश्व की समस्या नहीं है और हमारी तो बिल्कुल ही नहीं है। महोदय, अभी लोगों ने कहा, चूंकि समय कम है इसलिए मैं ज़्यादा उदाहरण नहीं दूंगा, लोगों ने कहा हमने तुम्हें वोट दिया, तुमने क्या दिया। महोदय, लोगों ने हमें वोट दिया, हमने उसे आयुष्मान दिया। महोदय, सारे जिला, देश के सारे जिला में पब्लिक हेल्थ लैब बनाने का वायदा किया और बना भी रहे हैं। महोदय, 1 करोड़ लोगों को अटल पेंशन योजना के द्वारा हमने मदद कराई है। बहुत सारी योजनाएं जिसके बारे में बहुत लोग चर्चा कर चुके हैं, मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं महोदय। लेकिन अगर लोग ये पूछते हैं कि अगर इस देश ने विश्वास जताया है इस सरकार पे तो क्या दिया। अभी कल मैं चिदम्बरम जी को सुन रहा था और उन्होंने एक अच्छी बात कही। हमारे साथी इन्होंने भी कहा कि डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में। महोदय, इस देश में इनकम टैक्स में सुधार की बातें बहुत दिनों से चली आ रही है, बहुत सारे कानून में सुधार की बातें बहुत दिनों से चली आ रही है। मैं केवल एक उदाहरण देना चाहता हूं, कंपनीज एक्ट 2013 जो पिछली सरकार ने बनाया था। महोदय, उस कानून के तहत जितने देश के कॉरपोरेट टैक्स में कर्मचारी पदाधिकारी थे, सारे के सारे आपराधिक श्रेणी में आ गए थे और उसके बाद में पिछले 5-7 साल में 100 से अधिक अमेंडमेंट हो चुके। जब आप कल परसों नए कानून के, जीएसटी कानून के बारे में बात हो रही थी, बिल्कुल नया कानून है, बहुत सारे अमेंडमेंट है। मैं भी उसका पक्षधर नहीं हूं कि बार बार अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन एक नया कानून जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, यदि उसमें आवश्यकता अनुसार दिक्कत को देखते हुए उस स्पीड ब्रेकर को क्रॉस करने के लिए संशोधन करना पड़े तो क्या कसूर है। महोदय, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये सरकार करों के मामले में, कानूनों के मामले में बहुत स्पष्ट नीति रखती है। यदि हमने 58 से अधिक पुराने कानूनों को ख़त्म कर दिया, जब हम लेबर के मामले में 13 केंद्रीय और राज्य करों को मिलाकर के एक जीएसटी ले आए बहुत हिम्मत के साथ, जब 3 लेबर कोड में 25 से अधिक केंद्रीय कानूनों को समावेश कर दिया, तो महोदय, इस देश में यदि इनकम टैक्स का जो कोड कि जो उन्होंने विपक्ष के तौर पे उन्होंने सुझाव दिया, बहुत अच्छा सुझाव है ये। यदि कोई इस देश में इनकम टैक्स का नया कोड ला सकता है तो मैं कहता हूँ यही सरकार ला सकती है और यही सरकार लाएगी, ऐसा मेरा मानना है। महोदय, जीएसटी के मुआवजे के बारे में बात कर रहे थे। मैं केवल एक बात का उल्लेख करना चाहूँगा कि जीएसटी आने के पहले सारे राज्यों के अपने अपने रेवेन्यूज़ थे जो जीएसटी में समा गए थे और जीएसटी में स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने बहुत हिम्मत करके 14% हर साल वृद्धि का वायदा करके एक आम सहमति बनाई थी, जिस कारण से इस देश में व्यापार करना इतना आसान हुआ। बहुत बड़ा कदम था, बहुत हिम्मत वाला कदम था। मैं तो बधाई देना चाहूँगा इस सरकार को कि इस विपत्ति के समय भी कभी भी इस सरकार ने नहीं बोला कि हम ये नहीं दे पाएंगे, इससे हमको कुछ कंसेशन चाहिए, कभी नहीं बोला। हाँ,
दिक्कत थी, कुछ आगे पीछे देने की दिक्कत थी जो उन्होंने स्वीकार किया, और मैं समझता हूं राज्यों को भी इसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, स्वीकार करनी चाहिए। हाँ, उनकी अपेक्षा कुछ और है, वो जीएसटी काउंसिल देख रही है। महोदय, यदि 14% उनकी वृद्धि निश्चित तौर पे मिल रही है पिछले 5-7 सालों से, और जब उसके पहले जब जीएसटी नहीं था औसत वृद्धि 5-7% होती थी राज्यों के करों की, तो महोदय आप अनुमान कर सकते हैं इससे उनको फायदा हुआ कि कम हुआ। लेकिन जिन राज्यों को ज़्यादा फायदा हुआ है, दुखद स्थिति यह है महोदय, सबसे ज़्यादा आलोचना वही राज्य कर रहे हैं। महोदय, जब फेसलेस असेसमेंट की बात उठा रहे हैं तो ये बात सही है कि सामने चेहरा दिखता नहीं। मैं समझता हूँ तकलीफ उन लोगों को हो जो सामने चेहरे को मैनेज कर सकते थे, उनको तकलीफ हो रही है कि ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन हम जैसे साधारण करदाता को आज किसी से भी पूछ लें, खास लोगों से ना पूछें, आम लोगों से पूछें, आम लोग बहुत खुश हैं, बहुत सरल है, और सारे देश में इसका स्वागत हो रहा है, सारे टैक्स कंसल्टेंट्स भी इसके स्वागत कर रहे हैं। हाँ, मैं जरूर कहूँगा वित्त मंत्री जी को कि आज रिफंड की स्पीड अप्रत्याशित रूप से अच्छी हो गई है, लेकिन उनको जरूर कहना चाहूँगा कि इतना रिफंड क्यों करना पड़ रहा है, इस पर भी वो ज़रा विचार करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा अपील के केसेस तुरंत कैसे निपटा सके, इस पर भी सुधार करने की आवश्यकता है। और प्री डिपॉजिट टैक्स के बारे में भी चिंता करनी चाहिए। इस बार बजट में पूंजीगत व्यय पर चिदम्बरम जी का एक लंबा विवेचना मैंने सुना। महोदय, बहुत नामी प्रसिद्ध वकील हैं, और उन्होंने कहा कि मामूली घटौती हुई है, जबकि सरकार ने ईमानदारी से 60,000 करोड़ रुपया जो एयर इंडिया का था उसको कैपिटल एक्सपेंसेस में लिखा और उसको डिस्क्लोज किया। मान लिया जाए कि उस 6.11 लाख करोड़ नहीं 5.5 लाख करोड़ ही है, तो भी एक्चुअल एक्सपेंसेस सिर्फ 4,000 करोड़ कम हुआ। और दूसरी तरफ में जब 1 लाख करोड़ की राज्यों के साथ में उसको जोड़ ली जाए तो करीब 20% की वृद्धि है। तो महोदय, 20% की वृद्धि उनको दिखी नहीं, और 1% से कम की खर्चे जो उनके कैलकुलेशन के हिसाब से है, सरकार के हिसाब से तो उसमें भी वृद्धि हुई है, लेकिन उनके हिसाब से उसको उन्होंने बहुत बड़ा इशू बना दिया कि ये सरकार कम खर्च कर रही है, जो बजट से भी कम खर्च कर रही है। महोदय, एक कहावत है, ए लायर विल डू एनीथिंग टू विन ए केस, समटाइम्स ही विल इवन टेल द ट्रूथ। ये कहावत है, और मैं समझता हूँ कि कल जो हम लोग सुन रहे थे वही मुझे समझ में आ रहा है। और जब उन्होंने एक शब्द का यूज़ किया मॉस्किटो बाइट के बराबर, कि 20% की वृद्धि जो है इज जस्ट लाइक ए मॉस्किटो बाइट। महोदय, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहा हूँ कि 2008 द कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ 1.2 लाख करोड़। 2009 उस समय एक विपत्ति आई थी देश के सामने 2008-9 में, उस समय वो घट करके 93,000 करोड़ हो गया, करीब करीब 22% कम हो गया। 2010 1.2 लाख करोड़, इंक्रीज बाय 22%। अब हम इधर देखें तो 2020 में वी हैड ए बजट ऑफ 3.3 लाख करोड़, 2021 में 4.1 लाख करोड़, इंक्रीज बाय 25%। 21-22 में 5.5 लाख करोड़ उनके आंकड़े के हिसाब से, तो इंक्रीज बाय 34%। एंड 23 में 7.5 लाख करोड़, 36%। महोदय, इफ 20-25% इंक्रीज इज जस्ट ए मॉस्किटो बाइट, देन आई डोंट नो, जब उस समय विपत्ति आई थी, जो उस समय उनका कम हुआ था कैपिटल एक्सपेंसेस, उसको वो क्या बोलेंगे, मैं नहीं जानता हूँ, मैं कोई नाम नहीं देना चाहता हूँ। महोदय, जब सदन के सामने मैं और कुछ आंकड़े रखूंगा कॉर्पोरेट टैक्स के बारे में, कहा गया कि इन्होंने कुछ मित्रों को मदद करने के लिए कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है। महोदय, कम टैक्स करना हर समय बुरा नहीं होता। 11-12 में द बजटरी एस्टिमेट was 3.3 lakh crore and actual was 2.9. 12-13 में 3.4 लाख करोड़, एक्चुअल वाज 3.1। 13-14 में 3.7 लाख करोड़, एक्चुअल वाज 3.4। और महोदय, 22-23 में 7.2 लाख करोड़ वाज द एस्टिमेट एंड द एक्चुअल इज 7.3 लाख करोड़। महोदय, अगर हमने कम भी कर दिया लेकिन बजट से और एस्टिमेट से ज़्यादा टैक्स कलेक्ट हुआ, ये देश में उद्योगों को और व्यापारियों को आगे बढ़ाने की भावना से हम कर रहे हैं और इसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं, और मैं समझता हूँ इसका स्वागत होना चाहिए।
महोदय, आंकड़े बोलते हैं और झूठ तो नहीं बोलते। आप तय करें कि कॉर्पोरेट टैक्स की कमी से इस देश को फायदा हुआ कि नुकसान हुआ। महोदय, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में प्रियंका जी ने कहा, कैपिटल मार्केट के बारे में, तो ये एक तथ्य है, उनको मालूम होगा कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में लोग आते हैं और पैसा लगाते हैं और निकालते हैं। उन्होंने केवल पैसे निकालने की बात की, लेकिन इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की। मैं समझता हूँ कि ये तथ्यात्मक रूप से गलती है। महोदय, वाइजाग स्टील प्लांट और डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में लोगों ने बात कही। मैं केवल एक हिंदुस्तान जिंक का उदाहरण देना चाहूँगा। 2002 में 770 करोड़ में बेचा गया और आज उसका 30% स्टेक, केवल 30% स्टेक इज़ 27,000 करोड़, और मांग रहे हैं लोग, सरकार दे नहीं रही है। और 2002 में 70 करोड़ के शुद्ध लाभ के जगह आज 8,000 करोड़ रुपए का उस कंपनी को फायदा हो रहा है, जिसमें कॉर्पोरेट टैक्स भी सरकार को मिल रहा है। महोदय, डिसइन्वेस्टमेंट इज़ नॉट ए बैड, अब तक का एक्सपीरियंस, बैड डिसीजन जो अब तक का है। एयर इंडिया के मामले में 60,000 करोड़ का घाटा हुआ, कौन जिम्मेवार है इसके लिए, किसके ऊपर कार्रवाई है? विजय मल्ल्या ने तो 5,000 करोड़ का घाटा किया, हम उसको भला बुरा कहते हैं। महोदय, और अंत में महोदय, मैं 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करूँगा कि हमारे टीएमसी के साथी ने हमारे जननायक प्रधानमंत्री मोदी जी पर व्यक्तिगत और घटिया आक्षेप लगाए। महोदय, ये दुख का विषय है। मैं समझता हूँ उनका जीवन एक खुली किताब है, उनके आर्थिक मामले सबको मालूम है, उनकी बैलेंस शीट सबके सामने है, उनके निजी एसेट, निजी व्यवहार, उनके परिवार का आचरण सबको मालूम है। कम से कम एक व्यक्ति को तो उसकी ईमानदारी की सज़ा न दें। मैं इस सदन के माध्यम से उनसे आग्रह करूँगा। और महोदय, एक कहावत है, द मैन इज़ नॉट मेड फॉर डिफीट, और यह राष्ट्र भी ऐसा है। हम एक अर्थव्यवस्था के रूप में अत्यधिक दबाव में थे, लेकिन कभी हमने युद्ध का मैदान नहीं छोड़ा, और मुझे यकीन है सभी बाधाओं के बावजूद हम सभी के लिए विकास जारी रखेंगे। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महेश जी।